इसको गाइस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारा एक शेप यहाँ पे इलिप्स शेप, तो मैं इसको थोड़ा डाउन करता हूँ, हमारे कंपोजिशन को जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इलिप्स जनरेट कर दिया है कुछ ऐसे। अब मुझे क्या करना है, इसी शेप के ऊपर सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू द बेजियर पाथ। अगर आगे जाके जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सके, इसलिए तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट पैनल में जाएंगे, वहां पे जाने के बाद डिस्टॉर्ट में जाना है और वहां पे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है वेव रैप। तो यहाँ पे जाके फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे चेंजेस देना है, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये चेंजेस वियर्ड हो रहे हैं, मतलब वर्टिकली हो रहे हैं, मुझे ऐसे चाहिए साइड में। तो क्या करोगे, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ये जो एंगल का डायरेक्शन का, वहां पे आप क्या कर दोगे, वैल्यू कर दोगे 0। तो अब देखो ये आपको साइड में यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा वेव नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 9 कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट कुछ इतने के आसपास, 72 के आसपास। प्लस इसका वेव में स्पीड जो रहता है, वेव स्पीड, वो मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 0.8 के आसपास। दूसरा चीज यहाँ पे आपको कर देना है, पिनिंग जो है वहां पे आप कर दो बॉटम वाला जो सीन रहता है हमारा। तो ये जो मेरा यहाँ पे है बॉटम एज, तो ये मेरा बॉटम एज हो गया। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट हो गया। अगर पहले यहाँ पे अगर नन करता तो टेढ़ा है, बट अगर यहाँ पे मैं बॉटम एज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से सेटल हो जाएगा। तो ये मेरा बॉटम एज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेटल हो चुका है। अब इस फेस को थोड़ा सा मैं डिरेक्शन दे देता हूँ इस तरफ का। अब क्या करेंगे, इसी लेयर को, इसी इफेक्ट को डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमने 74 दिया था उसका वैल्यू मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 86 के आसपास थोड़ा और बढ़ा देते हैं। आई थिंक 94, यस 94 विल बी द गुड। तो मैं यहाँ पे 94 वैल्यू देता हूँ। दूसरा चीज, यहाँ पे जो हमने +29 किया था उसको मैं थोड़ा यहाँ पे माइनस के आसपास कर देता हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा कम करेंगे, उतना ज्यादा नहीं, बट ओके ये मेरे लिए सही रहेगा। और उसके बाद एक और चीज, जो यहाँ पे हमने वेव स्पीड दिया तो ये हम थोड़ा कम कर देते, मैं 0.5 के आसपास यहाँ पे वेव स्पीड कर देता हूँ। तो अब अगर आप इसको प्ले करते हो तो गाइस आप देख रहे हो हमारा स्मोक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेट हो रहा है। अब सपोज ये वाला एरिया आपका कहीं पे कट रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेप बड़ा क्रिएट किया था, बट अगर आपका एरिया कट रहा हो और वियर्ड बिहेव कर रहा हो तो एक इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेयर को सिलेक्ट कर लो, इफेक्ट में चले जाओ, यहाँ पे आप यूटिलिटी में चले जाओगे तो यूटिलिटी में आपको मिलता है ग्रो ब्राउन। और यहाँ पे आप वैल्यू बढ़, जैसे आप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जहां पे भी ये कट रहा होगा ऑटोमेटिकली जो अपर साइड रहेगा आपका, वहां पे क्या कर देगा, जो आपने एज सिलेक्ट किया, लेफ्ट एज जो बॉटम एज हमने सिलेक्ट किया, तो उसका ऑपोजिट वाला जो एज रहेगा वहां पे वो बाउंड को सिलेक्ट कर लेगा। और मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं, तो बेटर तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन मेरा जनरेट हो रहा है। तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल। अब आपको वेव के अंदर वेरिएशन चाहिए तो आप वेव विड्थ यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। आपको चाहिए यहाँ पे तो आप यहाँ पे भी इंक्रीज कर लो या कम कर लो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा वेव का लेंथ चेंज कर सकते हो गाइस। तो ये आपको क्या कर देगा, एक बेटर इफेक्ट यहाँ पे जनरेट करके देगा। अब थोड़ा ऐसा चाहिए कि स्मोक इतना स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए, थोड़ा फैलना चाहिए। तो स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरा जो इलिप्स था उसको बेजियर पाथ में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे आप इसका पाथ सिलेक्ट कर लोगे, फिर क्या करना है आपको, कंट्रोल एंड ऑल्ट आके यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है। तो देखो एक टेंजेंट यहाँ पे निकलेगा। सेम चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे भी कंट्रोल एंड ऑल्ट करके कुछ ऐसे ड्रैग कर लेना है, थोड़ा उसको चेंज कर दो रोटेशन में यहाँ पे। तो ये एक मेरा चेंज हो गया यहाँ पे। अब क्या करोगे, यहाँ पे इस वाले एंगल को कंट्रोल करके आपको ड्रैग कर लेना है, कंट्रोल एंड ऑल्ट कर दो तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो फैल जाएगा थोड़ा साइड में। सेम चीज यहाँ पे भी क्या करोगे, कंट्रोल एंड ऑल्ट, फिर से कंट्रोल एंड ऑल्ट कर दो, ये वाले टेंजेंट को ब्रेक करके यहाँ पे आप फैला सकते हो इस तरफ भी। अब ऊपर वाला जो एंगल है हमारा, उसे भी आप क्या कर दोगे, यहाँ से ड्रैग कर लो इस तरफ। तो देखो मेरा स्मोक क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला हैंडल भी मेरा आ जाएगा। और इसको आप क्या करो, यहाँ पे भी फैलाने लगो साइड में जितना आपको चाहिए उस हिसाब से। तो इसीलिए हमने क्या किया था, इसको ऑलरेडी बीजियर पाथ में पहले से ही कन्वर्ट कर दिया था। तो अब ये आपका स्मोक फैल सकता है। और जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा, मैंने एक इमेज में स्मोक अप्लाई किया था, और अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हम इसको एज ए हेयर एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं, 2D हेयर एनिमेशन के लिए। सो आई होप ये क्विक एंड इजी ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। तो ट्यूटोरियल को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आगे आने वाले और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के आपको मिलते रहे उसके नोटिफिकेशंस। और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं। प्लस अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय गाइस।